हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। मेरे भाई, रीजनिंग की क्लासेस आपकी टाइप वाइज, टॉपिक वाइज और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं, आपके रेलवे और एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट करते हुए। मेरे भाई, रीजनिंग के अंदर आपके दो चैप्टर यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज को कंप्लीट करवा दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए। वहाँ पर जा करके आप अपनी वो क्लासेस जरूर कर लें। और हमारा अगला जो चैप्टर है वो है पेयर फॉर्मेशन। उसके अंदर मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और बाकी के टाइप 2 और टाइप 3 के आज हम देखेंगे कैसे होते हैं। टाइप 1 के अंदर जो न्यूमेरिक्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो रेलवे के एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। जो अल्फ़ाबेट पर आधारित होते हैं, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पिछली क्लास आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे भाई, जो न्यूमेरिक्स पर आधारित प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है मेरे भाई, इनमें भी पेयर उसी आधार पर बनाए जाते हैं जैसा कि हमारे अल्फ़ाबेट के जो वर्ड थे उसमें हम बनाते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ चेंजमेंट ये होता है, वहाँ पर हम अपनी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को आधार मानते हैं, यहाँ पर ये हमको बोल कर देता है, हमें एक डिजिट देता है, उसको हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मेरे भाई, आरोही क्रम, आप सभी लोग जानते होंगे, आरोही क्रम उसे कहते हैं हम जो एक से लेकर के आगे की तरफ यानी कि छोटे से लेकर बड़े की तरफ बढ़ते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से आप छोटे की तरफ जैसे चलते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाता है। मेरे भाई, प्रश्न दिया हुआ है आपका 21, 46, 75 और 89 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। मेरे भाई, लेटर के जो हमारा वर्ड दिया हुआ था वहां पर हम इसको कंपेयर करते थे अपनी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, लेकिन यहां पर इसको हमें कंपेयर करना है इस ही वर्ड को आरोही क्रम में लिखने के बाद जो हमारी सीरीज बनेगी उससे। तो मेरे भाई, अगर मैं इसे देखूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, 1 2 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई, जब हम लेटर के जो क्वेश्चन होते थे लेटर पर आधारित थे, यानी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की कोई वर्ड दिया होता था उसमें हम पेयर्स निकालते थे, तो हमारा आधार था हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आधार मानेंगे अपने इस सीरीज को, क्योंकि इसमें हमें 3 शब्द नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें जो डिजिट 3 है वह इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को जब हम करेंगे तब हम अपनी काउंटिंग में, क्योंकि इस सीरीज से कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो वहाँ पर भी हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। बाकी हम जो ट्रिक उन क्वेश्चनों में लगा रहे थे वही सेम ट्रिक हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों में लगाएंगे। जैसे कि मैं इस वर्ड को लिख लेता हूँ 2 1 4 6 7 5 8 9। मेरे भाई, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे युग्म यानी कि ऐसे पेयर्स को निकालना है जिनके अंदर उतने ही अक्षर हैं उनके बीच में जितने कि मेरी इस वाली सीरीज में है। यहाँ पर 3 नहीं है तो हम 3 काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 2 हमारे अंक नहीं दिए होते तो हम भी उन्हीं को स्किप मार के ही अपनी काउंटिंग शुरू करते। मेरे भाई, जैसे लेटर सीरीज मैंने बताया था कि जो दिया हुआ है उससे आगे की हमें काउंटिंग करनी है, ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए भी हम सेम वैसा ही कार्य करेंगे। जैसे मुझे दिया हुआ है, अगर मैं 2 की पेयरिंग करना चाहूँ कि 2 का पेयर किसके साथ बनेगा जो कि उतने ही अंक रखता है अपने बीच में जितना कि मेरा ये सीरीज रखता है, तो मेरे भाई यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 2 के बाद हम 3 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सीरीज के अंदर 3 यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 2 4 5 6, यानी कि
मेरा 2 का एक पेयर 6 के साथ बन गया। आप यहाँ पर इस सीरीज में देख सकते हैं मेरे 2 और 6 के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि मेरे इस वर्ड में है, यानी कि यहाँ पर भी मेरे 2 अक्षर हैं, यहाँ पर भी मेरे 2 अक्षर हैं। इसका मतलब है 2 और 6 के बीच में एक पेयर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं उन्होंने दिया हुआ है तो इस जगह भी हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे 2 के बाद सीधा 4, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज जो हमें गिवन सीरीज है उसमें भी 2 के बाद 4 ही दिया गया है। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 2 4 5 6 7। मेरे भाई 6 के साथ तो एक पेयर बना, 7 के साथ भी यहाँ पर एक पेयर बन गया। 7 8 9 10। मेरे भाई यहाँ पर ये है। ऐसा ही काम हम सेम अगले वाले लेटर के साथ करेंगे। यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 8। तो 1 का हमारा पेयर यहाँ पर किसी के साथ नहीं बना है। 4 के बाद देखते हैं 4 5 6 7 8। मेरा भाई 4 के साथ 8 का पेयर बन रहा है। अगर मैं इस जगह पर देखूं 4 और 8 के बीच में कितने लेटर दिए हुए हैं मुझे? 3। और यहाँ पर भी 4 और 8 के बीच में मुझे कितने लेटर दिए हुए हैं? 3। इसका मतलब है मेरा 4 का पेयर 8 के साथ बन रहा है। और साथ ही आप देखो तो 4 के बाद 5 6 7 8, यानी कि 4 का पेयर 9 के साथ भी यहाँ पर बन रहा है। अगर बात करूं मैं 6 से आगे की, 6 7, तो मेरा 6 के बाद 7 के साथ भी एक पेयर बन जाएगा। 8 9 10। 7 के बाद देखूं 7 8 9 नहीं बनेगा। 5वें के बाद 6 7 नहीं बनेगा। 8 के बाद 9, यानी कि अगर मैं देखूं कुल मेरे पेयर कितने बन गए? एक पेयर तो बन गया 2 और 6 का, एक बन गया 2 और 7 का, एक बन गया 6 और 7 का, एक बन गया मेरा ये वाला 4 और 8 का, एक बन गया 4 और 9 का, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक बन गया मेरा 8 और 9 का। टोटल पेयर मेरे इस जगह पर बनेंगे 6। मेरे भाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी मुझे मेरे क्वेश्चन में गिवन हो कि मुझे किसी ऑर्डर के तहत या क्रम के तहत चलना है तो सिर्फ और सिर्फ मैं फॉरवर्ड काउंटिंग ही करूंगा, मुझे बैकवर्ड काउंटिंग नहीं करनी है। जब भी प्रश्न मेंशन करेगा कि आपको सिर्फ ऑर्डर में चलना है, यानी कि वो जो क्रम दे रहा है उसी क्रम में चलना है, तो मुझे सिर्फ अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी कि मुझे सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही अपने पेयर्स को चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक नहीं करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल 1 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 6 का 7 के साथ और 8 का 9 के साथ कुल मेरे 6 पेयर बने। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं मेरे भाई, इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको दिया हुआ है कि 5 8 3 4 6 1 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म में, यानी कि नंबर्स के पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने कि आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करने के बाद, यानी कि इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में के उतने ही अंक आएंगे जितने कि हम इस वाले नंबर को अगर असेंडिंग आरोही क्रम में लिख दें और आरोही क्रम में लिखने के बाद उनके बीच में जो मेरे नंबर आएंगे वही इसमें कितने पेयर बनेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहला काम करेंगे इसको हम आरोही क्रम में लिखने का। तो इसमें पहला है 1, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 4 5 6 7 यहाँ पर नहीं है, 8 और 9। मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर 2 और 7 मुझे नहीं दिया गया है तो जब मैं इसकी पेयर बनाने के लिए काउंटिंग शुरू करूंगा तो मैं भी यहाँ पर 2 को और 7 को स्किप मार दूंगा, तभी तो मेरा कंपैरिजन इस वाले नंबर का इस सीरीज के साथ होगा, तभी तो होगा भाई मेरे। अगर इसमें भी मुझे 2 और 7 दिए होते तो मैं यहाँ पर उनको काउंट कर लेना, क्योंकि मुझे कंपैरिजन अपना इसे जो नंबर दिया हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद करना है। तो मेरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर 5 8 3 4 6 1 9। मेरे भाई काउंटिंग शुरू करते हैं।
5 के बाद 6, 6 के बाद 7 नहीं है तो 7 को हम स्किप करेंगे। 5, 6, 8, 9, फिर आगे 10, 11 नंबर नहीं है तो इसका पेयर मेरा यहाँ पर नहीं बनेगा। 8 के बाद देखूं मैं अगर 8, 9, 10, 11, 12, ये भी नहीं बनेगा। 3 के बाद देखूं 3, 4, यानी कि एक पेयर मेरा 4 के साथ बना। 3, 4, 5, 6, 7। 4 के बाद देखूं 4, 5, 7, सॉरी 4, 5, 8, 9, यानी कि 4 का एक पेयर मेरा 9 के साथ बनेगा। 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6, 8, यहाँ पर ये पेयर मेरा नहीं बनेगा। 4 के बाद हमें 3 लेटर चाहिए जो कि नहीं है, इसका मतलब 4, 5, 6, 8, यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। 6 के बाद 8, 9, 6 का और 9 का पेयर एक बनेगा, क्योंकि 6 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, 6 के बाद 7 हमें स्किप करना है क्योंकि हमारी सीरीज में नहीं दिया गया है। 6, 8, 9, एक पेयर ये बनेगा। अगर देखें अगला 1 के बाद 2 नहीं बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बन रहे। अगर मैं चेक करूं 3 और 4 के बीच में कितने अंक हैं, भाई यहां पर भी एक भी नहीं है, यहां पर भी एक भी नहीं है। इसका मतलब मेरा यहां पर 3 और 4 का एक पेयर बनेगा। 6 और 9 के बीच में अगर देखूं तो मेरा एक नंबर है, सिर्फ एक डिजिट है, और इस जो हमें मानक दिया हुआ है इसमें भी सिर्फ एक ही है, यानी कि एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कुल 2 पेयर होंगे जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आते हैं। तो मेरे भाई मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं बात करूं, ये तो था मेरे भाई फर्स्ट टाइप आपका। अगर बात करें सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप यहां से आपका शुरू होता है। टाइप सेकंड, जो हमारा पेयर फॉर्मेशन के अंदर टाइप 2 के क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनती हैं, जैसे कि शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, यानी कि यहां पर इसने बोल दिया क्रम ऑर्डर, इसका मतलब है मुझे सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग ही यहां पर करनी है, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट यहां पर काउंटिंग नहीं बोली है, क्योंकि उसने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दे दिया है, यानी जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है। तो मेरे भाई इसकी भी मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहले हम अपना वर्ड लिख लेते हैं, क्या है, मेडिटेशन। मेरे भाई ये बनता है आपका टाइप 2, जिसमें कि वो बोलता है, पहला टाइप था कि हमें ऐसे युग्म बताने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि मेरी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। एक तो हो गया जितने आते हैं उतना ही आना चाहिए। टाइप 2 पे क्या बोलता है वो, कि उतने ही अक्षर आने चाहिए जो युग्म है मेरा, यानी शब्द इसमें इतने अक्षर आने चाहिए जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम, यानी कि कुछ सवाल बनते जरूरी नहीं है कि एक कम बोले या 2 कम बोले या 4 कम बोले, जो जितना बोलेगा उस हिसाब से कम करना है हमें। यानी कि एक तो हो गया जो सीधा सीधा पूछता है आपको कितने अक्षर हैं, दूसरा है कम अक्षर होने पर एक टाइप 3 बनता है जिसमें बोलता है वो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अधिक या 2 अधिक अक्षर होते हैं। तो पहले देखते हैं हम टाइप 2 जिसमें कम करके पूछता है, जैसा पूछा है इसने कि इस शब्द में कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर है। मेरे भाई जब भी यहाँ पर आपको कम वाला क्वेश्चन दिखे, जैसे ही आप अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं उसमें आपको +1 कर लेना है, जिससे ऑटोमेटिक आपका जब काउंटिंग करोगे तो एक कम ही निकल के आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मैंने बताया था आप डायरेक्ट ABCD पढ़ें, और एक बताया था मैंने आप इनके नंबर्स लिख लें, जैसे ये है 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9,
15, 14। मेरे भाई इसने बोला है एक कम अक्षर आते हैं, यानी कि ऐसा पेयर बनाना है। जैसे मान के चलो आपको यहाँ पर मेडिटेशन में, जैसे मैं बोलूँ एप्पल, APPLE, तो ये कह रहा है हमें ऐसे पेयर बताने हैं जैसे कि यहाँ पर ABCDEF। जैसे यहाँ पर तो हमारे 3 के 3 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक पी को हटा दूँ, एक पी को यहाँ से मैं हटा दूँ। अब ये पूछे कि यहाँ पर मुझे ऐसा बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक क्रम आए। हम प्रश्न के माध्यम से ही डायरेक्ट समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे ही मुझे कम का पूछे, मुझे अपनी काउंटिंग में 1 प्लस कर देना है, यानी कि मेरा ये M13 पाता है तो मुझे काउंटिंग 14 से शुरू करनी है। जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि एक पेयर मेरा ये बनेगा 21, 22, 23। 5 के बाद अगर मैं काउंटिंग करूं तो मुझे एक कम निकालना है, तो मैं एक पहले से ही इसमें बढ़ा लूँगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि एक पेयर मेरा इसके साथ बन जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी प्रमाणिकता की, तो एक बार हम इसको लिखकर देख लेते हैं। डी के बाद से कर लेता हूं क्योंकि मुझे ई से बनाना। DEFGHIJKLMNOPQRST। मेरे भाई अगर मैं देखूं यहां पर ई से लेकर के टी के बीच में, ई से लेकर के सॉरी एम से लेकर के टी के बीच में, एम से लेकर के टी के बीच में मेरे कितने लेटर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसके अंदर देखूं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मेरा कंपैरिजन एकदम सही है। मुझे बताने ही इतने युग्म थे जिनमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है उससे एक कम अक्षर हो, यानी कि यहाँ पर जैसे मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर किसी पेयर के अंदर 5 का अंतर है तो जो मेरा वर्ड है उसमें सिर्फ 4 का होगा, क्योंकि उसने ऐसा ही मुझे पेयर पूछा है जिसमें एक कम हो। मैं अगर यहां पर देखता हूं एम और टी के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5 मेरा आता है आंसर। 5 लेटर हैं इसके बीच में। और जब मैं अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज देखता हूं तो वहां पर मुझे मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर बीच में है। इसका मतलब मेरा प्रश्न पूछ रहा था मुझे ऐसे पेयर बताने हैं जिनमें एक कम हो, तो मेरा यहां पर एक कम है, तो मेरा एक पेयर बन जाएगा एम और टी के बीच में। दूसरा पेयर क्या बनेगा? 4 और यानी कि ई और एन के बीच में, क्योंकि हम यहां से काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर अगली काउंटिंग करें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पर कोई पेयर नहीं बनेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि एक पेयर मेरा यहां पर बनेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। टी से देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26। 1, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें एक कम बताना है, तो उसमें हम +1 करके चलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 10, 11, 12, 14, 15, यानी कि यहां पर मेरे कितनी सीरीज बनी, कितने पेयर बने? 1, 2, 3। मेरे भाई 3 बनेंगे मेरे इसके अंदर पेयर, जिनके बीच में जो मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज है उससे एक कम अक्षर होगा, तो मेरा यहां पर 3 ही इस जगह पे इसका आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। ये बोला है उसने डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम है। मेरे भाई अब तक हमने जो सवाल किया था उसमें मेरा एक अक्षर कम था, लेकिन इसमें ये क्या बोल रहा है? 2 अक्षर कम है। मुझे कुछ नहीं करना है, वही अपना वर्ड लिख लेना है।
डिप्लोमेट, और इसकी मुझे नंबरिंग दे देनी है 4, 9, 16, एल कितने पे होता है 12, ओ 15, 13, 1, 20। मेरे भाई क्योंकि इसने बोला है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम होने चाहिए, वहां पर मेरा 1 कम था तो मैंने +1 करके काउंटिंग कर ली, यहाँ पर 2 कम है तो मैं +2 करके काउंटिंग कर लूंगा। अगर इस जगह पर 4 भी लिख देगा तो +4 बन करके 4 करके मैं अपनी काउंटिंग कर लूंगा। उसी हिसाब से जब मेरा आंसर निकल के आएगा तो वो ऑटोमेटिक अंग्रेजी वर्णमाला से उसके बीच में 2 अंक कम होंगे। तो यहां से जब मैं इसकी काउंटिंग शुरू करूंगा तो 4 से ना करके 6 से करूंगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यहां मेरी कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 15 के बाद 17, 18, 19, 20, यानी कि मेरे भाई एक मेरा पेयर यहां पर बना 15 और 20 के बीच में, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17 से मैं इसलिए काउंटिंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे पेयर बताने हैं जिनके के बीच में उतने अक्षर आते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम होते हैं। यानी कि ओ और टी अगर मैं देखूं O, P, Q, R, S, T, यहां पर जो मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें O और T के बीच में मुझे 4 लेटर दिए हुए हैं, लेकिन हमें पेयर ऐसे बताने हैं जिनमें कि 2 कम हो, यानी कि O और T के बीच में मेरे कितने कम हैं 2 कम हैं। तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि क्रम और ऑर्डर उसने दे रखा है। तो यहां पर हम रिवर्स काउंटिंग नहीं करेंगे। मेरे भाई अगर अगला प्रश्न देखें जो कि आपका बनता है टाइप 3, यानी कि इसमें पूछता है ये ज्यादा, यानी कि ज्यादा। यहां पर ऐसे हमें अक्षर युग्म बताने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं, यानी कि यहां पर कम वाले देख रहे थे हम, टाइप 3 में वो ज्यादा वाले देता है, तो हम ज्यादा वाले भी क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। मेरे भाई इसने बोला है शब्द मेडिटेशन, तो सिंपली यहां पर भी मैं अपना वर्ड लिख लूंगा जो कि है मेरा मेडिटेशन। मेडिटेशन। अब ये बोल रहा है कि यहां पर मुझे ऐसे अक्षर युग्म बताने हैं जिनका अगर कंपैरिजन में अंग्रेजी वर्णमाला से करूं तो 2 ज्यादा निकले, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी युग्म के बीच में 2 अक्षर हैं तो मेरे इस वर्ड के अंदर उसके बीच में 4 अक्षर होने चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए। अगर मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी पेयर के बीच में 3 अक्षर हैं तो मेरा जो वर्ड है उसके अंदर 3 + 2 यानी कि 5 अक्षर होने चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, हम अपनी सेम नंबरिंग कर लेंगे। पहले 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। मेरे भाई जब हमसे पूछा जाता है सवाल कम वाला तो वहां पर जितने कम बोलता है हम उतने ही क्या कर देते हैं माइनस, तो हमारा पेयर एकदम निकल आता है, जो कि मैंने आपको मैनुअली भी करके दिखाया है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। लेकिन जब वो पूछता है हमें ज्यादा वाला, जब ज्यादा वाला क्वेश्चन पूछता है, जब कम वाला पूछ रहा है तो हम प्लस से काउंटिंग कर रहे थे, ज्यादा वाला पूछा है तो कम से कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर यहां पर दिया हुआ है 13 तो मैं यहां पर 11 से काउंटिंग कर दूंगा तो यहां पर मेरे ऑटोमेटिक 2 बढ़ जाएंगे क्योंकि इसने 2 ज्यादा का मुझे पेयर पूछा है। तो यहां से मैं अगर काउंटिंग शुरू करूं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि यहां पर कोई पेयर मेरा नहीं बनेगा। ई के बाद देखूं 3, 4 एक पेयर,
3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 बन गया 9 के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 2 पेयर 5 के साथ बने। अगर देखूं इससे 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर मेरा पेयर नहीं बनेगा। 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर देखूं 18 19 20, 18 19 20, 18 19 20 21 22 23। ए के बाद देखूं, ए के बाद भाई मेरे ए से मुझे 2 कम करना है। ए से 2 कम करूंगा तो क्या आएगा, -1, -1 के बाद 0 +1 2 3। इसका मतलब यहां पर भी मेरा कोई पेयर नहीं बनेगा। 18 19 20 21, यहां से देखूं मैं 7 8 9 13 14, एक पेयर मेरा यहां पर बनेगा 13 और 14 और 15 तो लास्ट में है। लेकिन मेरे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में हम माइनस करके काउंटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमें यहां पर ध्यान देना है किस बात का, जो मैंने आपको पहली क्लास यानी कि पेयर फॉर्मेशन की जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जब भी हम पेयरिंग करेंगे तो हम जो हमें लेटर दिया हुआ है उससे आगे वाले के साथ पेयर बनाएंगे, ना कि उससे पीछे और बराबर के। क्या मैं बोल सकता हूं मैं अपने साथ अपना कंपैरिजन कर लूं, या मैं बोल दूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं वहां पर भी मैं खड़ा हूं? क्या 2 जगह खड़ा हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। तो मेरे भाई मैं क्या बोल सकता हूं, ई के और ई के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आते हैं, उससे 2 अधिक। क्या बोल सकता हूं मैं ई के साथ? अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने क्या कर दिया है, ई का कंपैरिजन डी के साथ, यानी ई का पेयर फॉर्मेशन किसके साथ कर दिया है, डी के साथ, जो कि गलत है। इसका मतलब ये फॉर्मेशन मेरा गलत है, क्योंकि मुझे अपने लेटर से आगे वाले के साथ ही पेयर बनाना है। अगर मैं देखूं दूसरा, टी का मैंने पेयर किसके साथ बना दिया है, टी के साथ। क्या टी का पेयर टी के साथ होगा? जब मैं इसको काउंट करूंगा टी का टी के साथ, यहां पर एक लेटर है। अगर मैं अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज देखूं तो वहां टी और टी के बीच में मुझे 1 + 2 3 दिखेंगे। टी का टी के साथ कर सकते हैं? नहीं। मेरे भाई जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें ज्यादा करके पूछा जाता है और हम काउंटिंग 2 कम करके करते हैं, तो वहां पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हमें जो भी पेयरिंग करनी है वो लेटर से आगे वाले के साथ करनी है, ना कि उससे पीछे वाले के। तो मेरे भाई 20 की काउंटिंग यहाँ 20 के साथ भी मान्य नहीं होगी। अगर देखूं मैंने ई की मैंने पेयर बनाया है, ई का पेयर बनाया है किसके साथ, आई के साथ। ई का पेयर आई के साथ आप आराम से बना सकती हो। क्यों? क्योंकि ई से आगे ही तो आता है आई, तो मेरा एक पेयर ये वाला तो मान्य होगा। अगर बात करूं मैं 15 का, यानी कि ओ का, ओ पहले आता है, ओ पहले आता है क्या? ओ तो भाई मेरे एन के बाद में ही आता है। तो ओ का पेयर में एन के साथ कैसे बना सकता हूं, जबकि मैंने आपको पहली कक्षा के अंदर यानी पहली क्लास इसके इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जब भी हम इस प्रकार का पेयर फॉर्मेशन करेंगे, अपना युग्म गठन करेंगे, तो हमें अपना युग्म किसके साथ बनाना है, जो भी मुझे लेटर दिया हुआ है उससे आगे वाले के साथ। तो मेरे भाई मैं 15 का 14 के साथ भी यहाँ पर नहीं बना सकता। यहाँ पर ये पेयर बनाने के बाद मुझे ये ध्यान रखना है कि कोई गलत पेयर तो नहीं बन गया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में जो जेन्युइन मेरा पेयर बनता है उसके साथ कुछ गलत पेयर भी बन जाते हैं इस ट्रिक को यूज करते समय। जब आप यहां पर इससे अगर अल्फाबेट काउंट करके भी करोगे तो इसको 2 नंबर पीछे ले जाओगे, 13 से पीछे ले जाओगे के पे। तो जब के से काउंटिंग करोगे और आगे के आ गया दोबारा, तो वहां पर भी क्लैश करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको अपना डबल क्रॉस चेक करना है
कि यहाँ पर कोई मेरा पेयर गलत तो नहीं बन गया है। बाकी आप जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करोगे, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा 1। आप लोगों का किसी का 3 आया होगा, किसी का 4 आया होगा, जो कि आपने इस ट्रिक से किया होगा। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पेयर आप बनाओगे वो आगे वाले लेटर के साथ ही बनाओगे। तो मेरे भाई ये हो गया मेरा टाइप थर्ड के अंदर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, डिप्लोमेट यानी कि DIPLOMAT। इसमें क्या है 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20। इसमें भी बोला है एक ज्यादा अक्षर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक कम कर दूंगा, 3 से काउंटिंग शुरू कर दूंगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर मेरा कोई नहीं हुआ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरे भाई एक पेयर मेरा यहां पर बनेगा। 11, 12, 13 एक पेयर यहां पर बनेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, -1, 0 यहां पर कोई नहीं बन रहा है। -1, 0, 1 नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से देखूं तो मैंने क्या किया है कि 16 का पेयर 20 के साथ, यानी कि PQRST, यानी कि इसका पेयर इसके साथ बनाया है। यहां पर मेरे कितने लेटर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और यहां पर कितने हैं, 1, 2, 3। यही मेरे प्रश्न में उसने बोला था कि शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अधिक है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में तो 3 है, लेकिन यहां पर 4 है, यानी कि एक अधिक है। यही प्रश्न पूछा था उसने, और इसका आंसर एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने 16 की पेयरिंग 20 से की है, जो कि 16 से आगे ही आता है, यानी कि P के बाद ही T आता है। अगर मैं बात करूं L और M की, तो मेरे भाई यहां पर ये वाली मेरी काउंटिंग भी मान्य होगी, क्योंकि L के बाद ही M आता है। मेरे भाई अगर देखूं मैं यहां पर KLMN, यहां पर L और M के बीच में मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर एक भी बीच में अक्षर नहीं आता है, लेकिन L और M के बीच में एक है यहां पर। इसका मतलब उसने जो प्रश्न पूछा है वो हमने पेयरिंग कर ली है, क्योंकि एक ज्यादा है, वहां पर 0 थे, यहां पर मेरा 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर है 2। मेरे ऐसे किस शब्द के अंदर 2 ही ऐसे पेयर बनेंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अधिक अक्षर आता है, क्योंकि इसने ऑर्डर बोला हुआ है मुझे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही मुझे पेयर बनाने हैं, अपनी काउंटिंग करनी है, तो मैं इसकी रिवर्स काउंटिंग नहीं करूंगा। अगर ये इस क्रम को, यानी कि बोलता नहीं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर या क्रम का नहीं बोलता, तो मैं इस बार टाइप 1 में जैसे क्वेश्चन किए थे तो रिवर्स काउंटिंग भी यहां पर करता। तो मेरे भाई पेयर फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तीनों टाइप मैंने आपको करा दिए हैं। एकदम एक एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेकर आपको समझाया। आप प्रीवियस ईयर या किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य पूछें, आपको तुरंत उसका समाधान दिया जाएगा। मेरे भाई क्लास अगर अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, और लाइक करना है आपको अगर अच्छी लगी है तो। अगर आपके आने वाले पेपरों में ये चैप्टर आते हैं जो मैंने करा दिए हैं, तो मेरे भाई यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। प्रीवियस जितनी भी क्लास, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन भी आपका यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है। पेयर फॉर्मेशन भी आपका आज कंप्लीट करा दिया है मैंने, यानी कि 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये प्लेलिस्ट में मैंने आपको दे दिए हैं। प्लेलिस्ट जाकर के आप वन बाई वन आप अपनी क्लासेस करें। कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। बाकी अगली जो आपका चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग,
जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस करना है, और कोई भी परेशानी होगी तो उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाइयों, तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, और जय हिंद जय भारत।